हेलो दोस्तों, ये है खौफ की ऐसी कहानी जहाँ घर के वफादारों ने घर की इज्जत को ही तार-तार कर दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है जहाँ एक जमींदार रहता था, दादा ठाकुर, जो अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आसपास के गांवों में काफी चर्चित थे। लोग उनका काफी सम्मान करते थे। उनकी बीवी देवी और बहू मधुरिका और उनका बेटा दिलावर, जो काफी अच्छे स्वभाव का और साहसी पुरुष था। उनके घर में एक नौकर था, शनि, जिसे जमींदार साहब कहीं से बचपन में लाए थे और पुत्र की तरह रखते थे। हालांकि शनि सबको सम्मान तो देता था, परंतु मधुरिमा के लिए उसके दिल में एक अलग ही भावना थी, जो समय के साथ साथ और गांव के लफंगों की कल संगत में रहने के कारण बलवान होती जा रही थी। एक बार गांव में कोई अघोरी आया और पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी खातिरदारी करता और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता। पर शनि के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। रात के समय जब सारा गांव नींद के आगोश में सो रहा था, तब शनि गांव के बाहर निकलकर शमशान में दारू की बोतल और मुर्गा लेकर पहुंचा। पहले तो अघोरी ने शनि को काफी गालियां दी और जब वह वहां से नहीं गया तो उसने गुस्से में कहा, आओ बैठो मेरे पास। शनि अघोरी के पास जाके उनके चरणों में दंडवत हो गया। अघोरी ने पूछा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तब शनि ने बोला, बाबा पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अब अघोरी ने जिंदा मुर्गे को नोच कर खाना शुरू किया। उसके मुंह और दाढ़ी पर मुर्गे का खून लग गया, जिससे उसका चेहरा और भयंकर हो गया। पूरी दारू की बोतल पीने के बाद अघोरी ने अपना हाथ शनि के सिर पर रखा और बोला, अब बता क्या दूं तुझे? मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। शनि ने अपनी पूरी बात अघोरी को बताई और बोला, महाराज, मुझे मधुरिमा चाहिए। तभी एक चांटा उसके मुंह पर आकर लगा। अघोरी ने कहा, नीच पापी दुष्ट, जिस परिवार ने तुझे आसरा दिया, उसी परिवार के लिए तेरे मन में कृत दृष्टि है। अघोरी गुस्से से कांपता हुआ बोल रहा था, लेकिन शनि भी जिद्दी था। जिद में आकर बोला, बाबा मैं तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग दूंगा, पर जाऊंगा नहीं। अघोरी ने गुस्से में उसके सर पर शराब की बोतल दे मारी, जिससे उसके सर से खून का फव्वारा फूट गया। लेकिन उसने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। सुबह मुर्गी की पहली बांग से जमींदार की नींद खुली। उन्होंने शनि को वाला, लेकिन शनि का तो कहीं पता ही नहीं था। जमींदार साहब ने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी, पर बहुत खोजबीन के बाद भी शनि का पता नहीं चला। उसके जाने से जमींदार, उसकी पत्नी, बेटा तो बहुत दुखी हुए, लेकिन मधुरिमा को कोई अफसोस नहीं था। औरतें चाहे किसी भी युग की हो, वे आदमी की निगाह को अच्छे से भाप लेती है। धीरे धीरे शनि को गए 2 साल हो गए। अब सब लोग शनि को भूलने लगे। इस बीच मधुरिमा 3 बार प्रेग्नेंट हुई, जो कि खराब हो गया। अच्छे से अच्छे डॉक्टर तांत्रिक हार मान चुके थे। अब हमेशा चहकने वाली मधुरिमा भी गुमसुम सी रहने लगी। कभी कभी वह बोलती, मुझे शमशान में जाना है, पर अफसोस उसकी बीमारी और उदासी का कोई इलाज किसी के पास नहीं था। फिर एक दिन मधुरिमा ने बिस्तर पकड़ लिया और समय के साथ वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। अमावस्या से एक दिन पहले मधुरिमा ने दिलावर को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात को उसे सुनिए, कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। दिलावर मधुरिमा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं मधुरिमा, चुप रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिलावर का हाथ हटाते हुए मधुरिमा बोली, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूँ। कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे दाह संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, उसने दिलावर को रोते हुए कहा। दिलावर ने कहा, पर तुम्हें ये सब किसने कहा मधुरिमा? तब मधुरिमा ने रोते हुए बताया, शिव मंदिर के पुजारी ने। दिलावर ने देर नहीं और शिव मंदिर के पुजारी के पास पहुंच गया और बोला, बाबा, आपने मधुरिमा के दिमाग में क्या भर दिया? वो ये सब क्या बक रही है? बाबा ने बहुत शांति से जवाब दिया, हमने जो भी कहा वो 100% सत्य है, पर मधुरिमा वापस आएगी अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है। तब दिलावर ने कहा, मुझे क्या करना होगा बाबा? लगभग वह गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में बाबा से बोला। बाबा ने उसे एक अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों के दाने दी। सारी बातें उसको समझा दी। उसको सबसे ये बातें छुपाने के लिए कहा। दिलावर मधुरिमा के पास आया, बोला, मधुरिमा तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। स्वर ने शब्दों का साथ नहीं दिया। अगले दिन दोपहर होते होते मधुरिमा ने शरीर छोड़ दिया। जमींदार साहब के घर पर शोर मच गया। शाम होते होते सब लोग इकट्ठा हो गए। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सभी लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे, सिवाय दिलावर के। गांव की औरतों ने मधुरिमा का 16 श्रृंगार किया।
और मधुरिमा की अंतिम विदाई हो गई। गांव के शमशान में मधुरिमा की जगह सजाई गई और दिलावर ने अपने हाथों से उसे मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के बाद सभी लोग दिलावर के साथ वापस आ गए, पर उसकी आत्मा तो जैसे शमशान में ही रह गई थी। वह बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा था। तभी शिव मंदिर के पुजारी वहां आए। वहां लोगों से बोले कि मुझे दिलावर से कुछ बात करनी है। इतना सुनते ही सभी लोग वहां से चले गए। हालांकि दिलावर ने मुखाग्नि दी थी, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता था, परंतु पुजारी जी ने दिलावर को समझाते हुए कहा, आज की रात तुम्हारी बहुत भयानक हो सकती है। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर तुम्हें चिता से उठते ही मधुरिमा का हाथ पकड़ने के साथ उस तांत्रिक का सर भी एक बार में धड़ से अलग करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। और तुम मधुरिमा के सिर पर तब तक सरसों के दानों के छींटे मारते रहोगे जब तक कि तुम गांव की सीमा में ना आ जाओ। पुजारी ने एक सांस में सब कुछ बता दिया और दिलावर से विदा लेकर चल गए। जैसे तैसे रात के 11 बजे दिलावर ने देखा पूरा परिवार गहरी नींद में सो चुका है। वह चुपके से उठा और तलवार और सरसों के दाने लेकर शमशान में जाने लगा। गांव की सीमा के पास आकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वह शमशान में पहुंचा। चिता के पास जाकर वहीं छुप गया जहाँ उसने मधुरिमा की चिता जलाई थी। रात का भयंकर सन्नाटा और उस पर झिंगुरों की आवाज माहौल को बेहद डरावना बना रहे थे। तभी काले कपड़ों में खौफनाक सा दिखने वाला व्यक्ति शमशान में प्रवेश किया और ठीक वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ मधुरिमा की चिता जलाई गई थी। उसने अपनी थैली से काला धागा निकाला और कुछ पूजा सामग्री भी उसने धागे के साथ चिता के चारों तरफ लपेटना शुरू किया। साथ में वह कुछ मंत्र पढ़ता जा रहा था और लगातार धागा लपेट रहा था। उसके बाद उसने मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़का। ये दुनिया का 8वां अजूबा दिलावर के सामने था। मधुरिमा जिंदा होकर उसके सामने थी। उसने देखा कि मधुरिमा पहले की तरह ही चिता पर लेटी हुई थी। डर के मारे उसकी आत्मा उसके मुंह तक आ गई। कैसे भी करके उसने डर पर काबू पाया। सिर्फ 5 मिनट थे 12 बजने। उस व्यक्ति ने एक कील निकाली और मधुरिमा के सिर पर एक हड्डी से ठोकने लगा। हर मिनट में वो एक चोट करता। वो हर चोट के साथ ही दिलावर के हाथ तलवार के ऊपर मजबूत होते जाते। 12 बजते ही जैसे आखिरी चोट पड़ी, मधुरिमा चिता पर उठकर बैठ गई और बोली, मुझे अपने साथ ले लो। खचाक! मधुरिमा का हाथ पकड़ने के साथ ही एक बार में दिलावर ने उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। दिलावर अब मधुरिमा का हाथ पकड़कर जब चला तो वहां मौजूद आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अब दिलावर सरसों बहता हुआ मधुरिमा को लगभग घसीटते हुए गांव की सीमा में प्रवेश कर गया। दिलावर को दूर जाकर रुका। अब उसकी आंखों में डर के साथ दर्द भी था। तभी उसे मधुरिमा की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। मधुरिमा वैसी की वैसी ही थी जैसे वो उसको शादी के टाइम लाया था और जो मौत के समय हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिलावर सीधा घर में जाकर रुका। उसने घर में बने एक कमरे में मधुरिमा को भेज दिया और फिर सबको सारी बातें बताई। धीरे धीरे लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। गांव के पुजारी भी आ गए। उन्होंने दिलावर की बात की पुष्टि की। लोगों को डर लग रहा था, पर पंडित जी की बात सुनकर सबका डर कम होता जा रहा था। दिलावर की माँ और गांव की कुछ औरतें हिम्मत करके वहां गई जहाँ मधुरिमा बैठी थी। सबको यकीन हो गया, पर समझ में नहीं आया ये सब किसने किया। अब सबको सुबह का इंतजार था। सब लोग सुबह होते ही शमशान की ओर बढ़ चले। वहां जाने पर उन्हें एक और झटका लगा। जिस व्यक्ति को दिलावर ने मारा था वह और कोई नहीं बल्कि शनि था, जमींदार साहब का नौकर, जो 2 सालों से गायब था। पूरे गांव में गुस्सा तो था ही, पर उस लाश का दाह संस्कार भी जरूरी था, तो सबने उसका अंतिम संस्कार किया और घरों की ओर लौट आए। घर आने के बाद दिलावर सीधा पुजारी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, ये शनि का क्या मामला था। पुजारी जी ने कुछ ध्यान लगाया और बोला, शनि ने एक अघोरी को अपना गुरु बनाया और उससे ही कई तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखी और हर बार जब भी मधुरिमा गर्भवती होती तो वह उसके बच्चे को उसके गर्भ में ही मार देता। उसने मरने जीने की कई कलाएं सीख ली थी। सबसे पहले उसने मधुरिमा पर मारन मंत्र का प्रयोग किया। उसका इरादा था वह मधुरिमा को मारने के बाद उसकी चिता से उसको फिर से जिंदा कर ले। भगवान शिव की कृपा से मुझे ये सब आभास हो गया था। जब मधुरिमा शिव मंदिर आई तो मैंने उसे सजग कर दिया था। पुजारी ने बताया कि दिलावर, एक बात का ध्यान रखना, मधुरिमा के सिर में जब तक वो कील है तब तक उसका शरीर है। कील निकालते ही वो फिर से राख में बदल जाएगी।